देखिए बच्चों, इसके पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैग्नेट चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व, स्थिर चुंबकत्व और विद्युत चुंबकत्व। उसमें आप लोगों को हमने पढ़ाया था, आप लोगों को याद होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ये जो टॉपिक था हमारा, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक प्रबल। इस बायो सेवर्ट्स लॉ भी हमने पढ़ाया था। उसके बाद टॉपिक था चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। उसमें देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, F बराबर था VIL साइन थीटा। इसके बाद देखिए उसी के आगे है टॉपिक हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। इसमें देखिए बच्चों क्या है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे की दो अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां, अब अंगूठे के पास की दो उंगलियां कौन कौन होंगी। देखिए अंगूठे के बाद की जो उंगली होती है अनामिका होती है, उसके बाद जो दूसरी उंगली होती है वो मध्यमा होती है। तो अनामिका और मध्यमा की हम बात करेंगे और अंगूठे की बात करेंगे। तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि यदि पहली अंगुली बोले तो आपका अनामिका, यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को बताए और जो दूसरी अंगुली है, जो बीच की अंगुली है, वो धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल को दिशा को बताएगा। देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। देखिए ये हमारा क्या है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। तो अब दो अंगुली कौन कौन सी है अंगूठे के पास की, हमने बताया अनामिका और मध्यमा। यदि पहली अंगुली बोले तो अनामिका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहे, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी की दिशा में रहे, और बीच की अंगुली जो धारा की दिशा में मतलब आई की दिशा में रहे, तो अंगूठा जो है उस पर लगने वाले बल एफ की दिशा को बताएगा। कहने का मतलब हो गया, अगर हम इसको इस तरह से कर दे, हमारा इस तरह से, ये हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और ये जो हमारी बीच वाली अंगुली है ये क्या बताएगी, धारा की दिशा बताए, तो ये जो अंगूठा है इस पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। देखिए उसी चीज़ को हमने यहाँ लिख रखा है। अब इसके बाद देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र। देखिए हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि एक जो है कि यहाँ पर हमने कंडक्टर रख दिया है। इस कंडक्टर में हमने कौन सा I1 धारा प्रवाहित किया। जब I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे 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 क्या करेगा, जनरेट होगा। अब इसके बाद क्या किया, इसी के समांतर हमने एक दूसरा कंडक्टर रख दिया। इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, मान लेते हैं I2 धारा प्रवाहित हो रही है। और इन दोनों के बीच की दूरी अगर देखा जाए, देखिए हमने यहाँ दिखा रखा है, दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। तो अब यहाँ से अभी इसके पहले हमने आपको बताया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर एक फार्मूला हमने आपको बताया था, μ0/4 पाई, आपको याद होगा μ0/4 पाई 2I क्या था, R था, यानी कि I²/R। यहाँ 2I1 हमने किया है, यानी कि I यहाँ पर धारा है, इसके लिए हमने यहाँ 2I1 दिखा दिया है। या इसी को सॉल्व हम करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा B1 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर B1 यहाँ लगा हुआ है, तो B1 बराबर क्या हमारा यहाँ पर आ गया, फार्मूला देखिए ये है। अब इसके बाद म्यू0 आपको पता ही है, वायु निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका वैल्यू भी हमने आपको बताया था म्यू0 का 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र जब B1 के कारण चालक CD पर एक बल लगता है। देखिए चालक CD कौन सा हमारा है, ये कंडक्टर हमारा क्या है, C और D। इस पर देखिए B1 के कारण क्या लगेगा, यहाँ B1 है, देखिए ये हमारा क्या है B1 है, इसके कारण क्या लगेगा, एक बल लगता है, इसके कारण क्या लगेगा, एक बल लगता है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर देखिए B1 कारण लगेगा तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर I2, दूसरे वाले में ΔL B1 साइन थीटा, F बराबर निकल गया। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से B1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण देखिए 1 आपको दिख रहा है, ये समीकरण हमारा क्या है, 1 है, और ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें B1 का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। देखिए हमने यहाँ पर B1 का मान रख दिया, तो क्या बन जाएगा, B1 का मान रखेंगे भाई, तो
I2 डेल्टा IL, देखिए ये पड़ा हुआ अपनी जगह। V1 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये पूरा μ0/4π2I1/r इंटू साइन थीटा, बाहर जो होगा त्यों है पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या है, थीटा का मान 90 डिग्री हमने कर दिया, तो थीटा का मान 90 डिग्री कर देंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो हमारे पास बचे क्या, I1 डेल्टा L बच जाएगा। देखिए I1 डेल्टा L यहाँ पर बचा हुआ ना, ये I1 बचेगा, I2 बचेगा, डेल्टा L बचेगा, ठीक है। और ये देखिए क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमने रख दिया, तो ये बन गया पूरा टोटल हमारा बटे आर इसकी त्रिज्या। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ दो से इसको, यहाँ दो था याद है ना, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये दो से हमने इस दो को क्या किया, काट दिया। तो ये देखिए ये फार्मूला हमारा ये आ जाएगा, इस एल को हमने इसके बटे में कर लिया। अब μ0 का मान इसमें रख दो, तो μ0 का मान आपको पता है 2 × 10⁻⁷ होता है। अब यही चीज़ बन जाएगा हमारा फार्मूला F/डेल्टा L बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 I2/r। तो ये फार्मूला हो गया जो है कि हमारा जो ये फार्मूला है, ये दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का फार्मूला है। इसको देख लीजिए आप, इसका देखिए ये फिगर है, आप फिगर ड्रा कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा बच्चों। देखिए पहले तो फिगर आप ड्रा कर लीजिएगा। देखिए दो समांतर चालक है, ये जो हमारा चालक है AB है, और ये कौन सा चालक है, CD। इन दोनों के बीच की दूरी हमने दिखा दीजिएगा R है। यहाँ इस पर लगने वाला बल B1 है, इस पर जो है कि B1 ये चुंबकीय क्षेत्र है की तीव्रता है यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए, इसको आप फिगर बना लीजिएगा, ये आप जो है कि नोट कर लीजिएगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये देखिए। आगे चलते फिर देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, एम्पियर की परिभाषा दीजिए या एम्पियर की परिभाषा बताइए। और किसके अकॉर्डिंग बताना भाई, दो समांतर धारावाही चालकों के लगने वाले बीच के जो बल होता है उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग। अभी आपने क्या देखा, एक फार्मूला हमने बताया था कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल के लिए बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 I2/r ये फार्मूला था। तो यहाँ I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर मान लिया, R की भी वैल्यू हमने 1 मान लिया। तो ये जानते जब इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर। अब यदि देखिए वायु या निर्वात में, अब इसको परिभाषा कैसे देंगे, इसी चीज़ को हम, यदि वायु या निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समांतर ये तारों में समान प्रबलता की विद्युत धाराएं प्रवाहित होने पर दोनों तारों के बीच कितना न्यूटन प्रति मीटर का बल लगेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का बल पर मीटर का बल जो है कि आरोपित हो, तो तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। देखिए अब आपको मैंने इसके पहले फिगर बनाया था कि ये हमारा जो है कि A और B दो जो है कि ABCD जो दो धारावाही चालक हैं, इसके बीच में आपने देखा था कि इसमें हमने धारा प्रवाहित किया था, तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से था, इसके बीच की दूरी हमने क्या माना था, R माना था। तो उसी से देखिए इसकी परिभाषा दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पियर की परिभाषा दीजिए, पूछ देता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, जिसे हम लॉरेंज बल भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर BQ_V sin थीटा। अब इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए जब कोई विद्युत आवेश एक चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। यदि हमने मान लिया कि Q कूलाम आवेश t सेकंड में V मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक चालक में L मीटर की दूरी तय करे, तो t समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी L बटे चाल कितना V। चूँकि Q आवेश t सेकंड में अगर L दूरी तय करेगा, जानते जब तक कि आवेश प्रवाहित नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा, तो L दूरी मान तय कर लिया, तो आवेश की गति से उत्पन्न धारा क्या हो जाएगी, मान लेते हैं I बराबर फॉर्मूला होता है Q/T। अब यहाँ से T का मान रख दीजिए, T की जगह हम क्या ले देंगे, L/V। देखिए इसी T का मान यहाँ पर फार्मूले में रख दिया गया, इस T की जगह L/V। अब इसको V कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये IL हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर QV बचेगा। देखिए ये जो है कि QV किसके साथ चला जाएगा, क्रॉस उसका हो जाएगा। इसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I का L में मल्टीप्लाई के लिए IL बराबर QL। अब हम जानते हैं कि यदि
चालक चुंबकीय क्षेत्र में, इसके पहले फॉर्मूला हमने बताया था या बराबर IBL sin थीटा। अब इसमें क्या करिए, कुछ करना नहीं है, आप IL का मान रख दीजिए QV, इस IL की जगह हमने क्या रख दिया QV, और ये B अपनी जगह sin थीटा। तो ये फॉर्मूला निकल जाए F बराबर हो जाएगा QV sin थीटा, या BQV sin थीटा भी इससे पढ़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब देखेंगे, देखिए इस पर, इस जो हमने फॉर्मूला बताया इस पर न्यूमेरिकल पूछ देता है। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है एक, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 0.2 मीटर लंबे एक तार को 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। यदि तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। किस कंडीशन में करना है, तार क्षेत्र के लंबवत, लंबवत मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। इसके बाद बोला तार क्षेत्र के समांतर और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, और तार 30 दिया, थीटा का वैल्यू 30। देखिए इसमें जो चीज़ दिया है पहले नोट करिए। आपको 0.2 मीटर क्या लिखा हुआ है, चालक की लंबाई, यानी L बराबर दे दिया है 0.2 मीटर। 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, B बराबर दिया है 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी तरह 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित, I बराबर कितना लिखा हुआ है 2 एम्पीयर। अब आप देखिए इसी चीज़ को हमने लिख दिया है कि आपको जो चीज़ दिया उसे नोट कर लिया, L का मान दे दिया, B का मान दे दिया, I का। अब जब तार क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा का मान 90 डिग्री हुआ। अब हम फार्मूला जानते हैं F बराबर, अभी हमने आपको फार्मूला एक बताया था IBL sin थीटा। अब इसमें I का, B का, L का sin थीटा का मान देखिए हमने रख दिया है। अब यहाँ से I का मान 2 एम्पीयर है, B का मान 0.5 दिया हुआ है, L का मान 0.2 मीटर दिया है, sin 90 का मान एक वैल्यू एक होती है। अब तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 न्यूटन आ जाएगा। दूसरा उसी में क्वेश्चन को बढ़ा दिया कि जब तार क्षेत्र के लंब समांतर हो, समांतर मतलब थीटा का मान 0, तो साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए पूरी वैल्यू ही 0 यहाँ आ जाएगी। वैल्यू रखने के बाद देखिए 0 न्यूटन आ जाएगा। इसके बाद तीसरा कहता है तार क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा हो। जब क्षेत्र से 30 अंश का कोण बना रहा है, थीटा का वैल्यू कितना रख देंगे 30, साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए बच्चों 2 से 2 क्या करेगा, कट जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0.1 न्यूटन आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए इसे, ये तो पहले सवाल नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद सवाल के बाद आप जो है कि हमने इसका सलूशन इसको हल कर दिया है। अब देखिए इसको आप जो है कि जो चीज़ दी उसे नोट कर लीजिए, जो चीज़ पूछा उसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, न्यूमेरिकल दूसरा है। क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबे दो समांतर तारों को परस्पर 0.202 मीटर की दूरी पर रखा गया जाता है। यदि इन तारों 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो तार पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, और यह भी बताइए कि बल आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। देखिए जो चीज़ दिया उसे नोट कर लीजिए। दो समांतर है, चालक है, उनके बीच की दूरी R का मान दिया है 0.2 मीटर, और ये 2 एम्पीयर की धारा, दोनों आपको इसके पहले हमने फिगर बनाया था ये वाला, ये AB हमने चालक मान लिया था, समांतर था CD। देखिए इसमें I1 बराबर I2 बराबर 2 एम्पीयर हो गया। अब यहाँ से फार्मूला अभी हमने आपको बताया था, ये देखिए फार्मूला F बराबर 2 × 10⁻⁷ I1 I2/R। अब रख दीजिए वैल्यू 2 × 10⁻⁷ रह कर I1 I2 का वैल्यू 2 एम्पीयर है, 2 × 2 हो जाएगा, बटे R की वैल्यू 0.02। इसे सॉल्व करना तो 4 × 10 करते आ जाएगा -5 न्यूटन। देखिए आगे। अब देखिए इसमें यदि इन तारों में धारा की दिशा समान हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन तारों में क्या होगा, यदि इन तारों में धारा की दिशा क्या हो, समान हो, तो तार एक दूसरे को 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन से आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि तारों में विपरीत दिशा में धारा बहेगी तो दोनों तार एक दूसरे के इतने ही न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे। देखिए इसी चीज़ को आप लिख भी दीजिएगा, हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। देखिए हमने यहाँ लिखा है ना कि
यदि इन तारों में धारा की दिशा समान हो तो दोनों तार एक दूसरे को इतना न्यूटन के बल से आकर्षित करेंगे। यदि इन तारों में दिशा विपरीत हो धारा के बहने की तो इतना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन है और इसका देखिए सॉल्यूशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश 10⁻5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। तो आवेश पर लगने वाले बल की गणना करना है। किस कंडीशन में? जब क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, क्षेत्र से π/6 कोण पर प्रवेश करे, क्षेत्र के समांतर प्रवेश करे। तो देखिए सबसे पहले हम चीज़ जो चीज़ दिया उसे नोट करेंगे। ये किसकी वैल्यू दिया हुआ है? क्यू की वैल्यू दिया हुआ है इतना कूलाम। ये देखिए वेग दिया हुआ है, वी की वैल्यू दिया हुआ है, और ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बी की वैल्यू दिया हुआ है। एफ की वैल्यू निकालनी है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पर दिखा रखा है। क्या दिया है? तो क्या दिया है गिवन दैट में हमने देखिए लिख रखा है। क्यू की वैल्यू दिया है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। वी की वैल्यू दिया है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, और बी की वैल्यू दिया है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्षेत्र के लंबवत हो तो थीटा का बल कितना होगा भाई? 90 डिग्री। इसके पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा है, F = BQ sin थीटा। देखिए इसी में कुछ नहीं करना, आपको सबकी वैल्यू रखना। वी की वैल्यू, वी की क्यू की वैल्यू, और यहाँ पर वी की वैल्यू। अब सॉल्व करें, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इसे सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा। देखिए 16 दूना 32, 3.2, और यहाँ -19 में से 5 जो ऐड करेंगे -19 में तो -14 न्यूटन बच जाएगा। अब देखिए दूसरा, जब क्षेत्र से π/6 कोण पर प्रवेश करे, पूछा हुआ था। क्षेत्र से π/6 कोण पर प्रवेश करे मतलब थीटा का वैल्यू π/6, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 180 होता है, बटे 6 कर लेंगे बराबर 30 अंश। तो थीटा का मान 30 अंश। फिर हम क्या करेंगे? मान रख देंगे सब पूरा। अब देखिए हमने यहाँ पर दिखा रखा है, ये हो गया बी की वैल्यू, ये हो गया क्यू की वैल्यू, और ये हो गया वी की वैल्यू। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये 2 से 2 क्या करेगा? कट जाएगा, तो 1.6। अब फिर देखिए -19 + 5 यानी -14 न्यूटन, तो इतना आ गया। तीसरा इसी में देखिए, जब क्षेत्र के समान तो थीटा की वैल्यू 0, किसी संख्या में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो देखिए ये पूरा क्या हो गया? 0। इस तरह से देखिए इसका न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने जो आपको बताया बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए और इसे आप जो है सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस फॉर्मूला हमने आपको करा रखा है, इस फार्मूले में आप देखेंगे एकदम सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन, बस आपको फार्मूला याद रहेगा तो वैल्यू रखते चले जाएंगे, आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी चैप्टर का भी कुछ टॉपिक बच्चा बच्चों जो कि हम आप लोगों को अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और आप लोग देखिए मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास बच्चों बचा नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपका जितना सिलेबस हम एकदम बिल्कुल ख़त्म ही समझ लीजिए, बस हम इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ चीज़ें आपको अलग से एक्स्ट्रा बता रहे हैं जो आपके सिलेबस से ही है। तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ाई करिए और कोशिश करिए कि जो है कि जहाँ भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ हमें आप कॉल कर लीजिए। सभी लोग के पास हमारा नंबर होगा, प्लीज़ बच्चों आप हमें कॉल करिए, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है हम आप उसको जो है सलूशन निकालेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।